राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़े धमाके की बात करते करते मुख्य सचिव की विदाई हो गई। आखिर क्या है सुधांशु पंत के इस्तीफे की वजह और अब कौन होगा अफसरशाही का नया बॉस? नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ और आइए समझते हैं राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इस प्रकार के बड़े बदलाव क्यों हुए। दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजस्थान में एक सवाल लगातार चर्चाओं में रहा। सवाल ये था कि राजस्थान में असली मुखिया कौन है। राज्य में एनडीए की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा, एक ऐसा चेहरा जो पहली बार विधायक बना और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। भजनलाल शर्मा मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें जयपुर की सांगानेर सीट से चुनाव लड़वाया गया और सीधा मुख्यमंत्री की बागडोर उनके हाथ में दे दी गई। राजनीतिक अनुभव कम होने के कारण केंद्र सरकार ने उन्हें प्रशासनिक रूप से मजबूती देने के लिए एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी दिया गया, जिसका नाम था सुधांशु पंत। केंद्र सरकार द्वारा अपने एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी सुधांशु पंत को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाकर भेजा गया। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री किसी राज्य के राजनीतिक मुखिया होते हैं, लेकिन शासन के हर प्रशासनिक काम जैसे ट्रांसफर या पोस्टिंग रिलेटेड काम, नीति क्रियान्वयन के काम और विभागों के समन्वय से जुड़े सभी काम, ये सब मुख्य सचिव के माध्यम से ही किसी भी राज्य में पूरे होते हैं। राज्य के प्रशासन में यह पद सबसे प्रभावशाली पद माना जाता है। सुधांशु पंत, जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव रह चुके थे और कोरोना काल में अपनी दक्षता से उन्होंने केंद्र का भरोसा जीत लिया था। इसी भरोसे के कारण से जनवरी 2025 में उन्हें राजस्थान का मुख्य सचिव बनाकर भेजा गया। लेकिन यहीं से सत्ता के दो केंद्र बनने लगे, एक मुख्यमंत्री और दूसरा मुख्य सचिव। केंद्र के भरोसेमंद अधिकारी पंत का प्रभाव बढ़ता गया और विपक्ष ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि राज्य की कमान असल में किसके हाथ में है। डीप सेक्टर चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुधांशु पंत है, जो आपका चीफ सेक्रेटरी है। और मैंने सुना कि मुख्यमंत्री ज़्यादा पावर तो डिप्टी सीएम के हाथ में ज़्यादा उनकी चलती है। तो इस प्रकार से कैसे काम करेगा? हमारे लिए मुद्दा है और मुद्दा बनाएंगे कि मुख्यमंत्री की ऑथोरिटी तो काम होनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, उसकी ऑथोरिटी कम होगी तो सबसे अधिक भुगतना पड़ेगा जनता को। धीरे धीरे इन सभी सवालों के कारण से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच मतभिन्नता की चर्चा बढ़ती चली गई और अचानक खबर आई कि राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत का तबादला कर दिया गया। सुधांशु पंत को अब केंद्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सचिव बनाया गया है, जहां वे अमित यादव की जगह लेंगे। अमित यादव जो 30 नवंबर को वहां से रिटायर्ड होने वाले हैं। राज्य के मुख्य सचिव जैसे शक्तिशाली पद से हटकर केंद्र के एक अपेक्षाकृत शांत विभाग में भेजा जाना राजनीतिक गलियारों में कई संकेत दे गया। कहीं पे ये मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच की दूरियों का परिणाम माना जा रहा है, तो कहीं कहा जा रहा है कि पंत ने खुद केंद्र में लौटना पसंद किया है ताकि वे प्रधानमंत्री के साथ फिर से निकटता के साथ काम कर सके। यह भी चर्चा का विषय है कि आने वाले महीनों में उन्हें केंद्र का कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से किसी भी राज्य के सभी सेक्रेटरियों का एक मुखिया होता है जिसे मुख्य सचिव कहते हैं, उसी तरह से इन सभी मुख्य सचिवों के ऊपर एक व्यवस्था बनाई गई है जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है, जो इन सभी मुख्य सचिवों की रिपोर्टिंग लेता है। क्योंकि मौजूदा कैबिनेट सेक्रेटरी अगले 1 साल में रिटायर्ड होने वाले हैं और पंत को प्रधानमंत्री के सबसे करीबी अफसरों में गिना जाता है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि आगे की कैबिनेट की बागडोर भी इनके हाथ में दी जा सकती है। वजह चाहे जो भी हो, इस तबादले को राज्य की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल का संकेत माना जा रहा है और अब राजस्थान के नए मुख्य सचिव के लिए प्रमुख दावेदारों की लंबी सूची सामने आ रही है। कहीं एसीएस अभय कुमार, एसीएस अखिल अरोड़ा और एसीएस शिखर अग्रवाल इन नामों में सबसे आगे माने जा रहे हैं। इसके अलावा आईएएस शुभ्रा सिंह, सुबोध अग्रवाल, रजत मिश्रा और तन्मय कुमार भी इस दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं। हालांकि जिन अधिकारियों का रिटायरमेंट अभी नजदीक है और उनका कार्यकाल कम होने के कारण से वरिष्ठ और सक्रिय अधिकारियों के नाम अधिक संभावित माने जा रहे हैं।
अब सबकी नजर इस पर है कि राजस्थान का अगला मुख्य सचिव कौन होगा और क्या ये बदलाव राज्य की सत्ता संतुलन को फिर से परिभाषित कर पाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।